हेलो, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सारणी, जिसमें सूत्र के ज़रिए से बनी हुई ये सारणी है, जिसमें आपको साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के मान दिए गए हैं। तो हम इस सारणी को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से ये सारणी बनती है और किस प्रकार से इसे याद किया जाता है। उससे पहले मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूँ जिसके माध्यम से यह सारणी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए, सबसे पहला आपका जो सूत्र काम आएगा वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा का आपको आवश्यकता पड़े तो आप इसको साइन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या फिर आप इसे सिर्फ साइन थीटा का मान पूछे तो ये स्क्वायर जब पक्षांतरण होगा तो आप इसे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। या कोस स्क्वायर की यदि आवश्यकता पड़े तो आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन को यदि हमने यहाँ रखा तो ये कोस प्लस का था, ये बराबर से इधर पक्षांतरण हुआ जब, तो प्लस वाला किस में बन गया, माइनस में। और साइन थीटा का मान हम इसे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर कोस स्क्वायर का मान यदि आपसे पूछे तो आप इस साइन वाले प्लस वाले को पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस इसके तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आपका जब सेकंड सूत्र हम पढ़ते हैं तो सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। या आप इसे सेक का आवश्यकता पड़े तो ये स्क्वायर वाला जब पक्षांतरण करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर जब इधर से पक्षांतरण हुआ तो आपका बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या हम इसी से जब दूसरा सूत्र का निर्माण करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को जब सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को घटा दिया जाता है पक्षांतरण करके, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। या टेन स्क्वायर थीटा की मान की आवश्यकता पड़े तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा आपका था राइट साइड में, जब ये लेफ़्ट साइड वाला 1 है, जब इसका पक्षांतरण हमने किया तो ये हो गया आपका माइनस का। इसी प्रकार से आपका एक नया सूत्र और बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 सूत्र के माध्यम से आप इस सारणी को आप आराम से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस सूत्र का निर्माण होता है। इसमें आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान आप अनुप्रयोग में साइन का बताइए, तो आप लिखोगे साइन थीटा। साइन थीटा का मान यदि आपको कोस में परिवर्तन करने का बोले तो ये कह रहा है कि साइन को लेकर कोस में परिवर्तन कीजिए, तो आप लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये किस से बनता है, ये आपका सूत्र होता है, ये देखिए साइन हमने लिया और इसका पक्षांतरण करके हमने ये बनाया, तो इससे ये क्या बना, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हम बनाना सीखेंगे। पहले मैं आपको सारणी बता देता हूँ। यदि आपको साइन थीटा का मान टेन थीटा में पूछे तो आप लिखोगे टेन थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस सारणी में आपको 2 मान साइन वाला और कोस वाला याद करना है। इससे आप टेन का मान, और जब ये तीनों मान आपके पास साइन, कोस और टेन का मान आएगा तो ठीक कोट, सेक और कोसेक इसका ऑपोजिट होता है। तो देखिए
साइन का मान यदि आपसे कोट में पूछ लिया जाता है तो आप लिखोगे 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और साइन का मान जब आपको सेक में पूछा जाए तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। इसी प्रकार से आप साइन का मान कोसेक में लिखोगे 1/कोस थीटा। जब आपने साइन के मान आसानी से जब आपने याद किए या बनाना सीखे तो इसके बाद में आप कोस का मान, कोस से क्या बनता है, मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इसको परिवर्तन जब साइन में करना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोस का मान आप कोस लिख सकते हैं। कोस का मान आप टेन के अंदर यदि आपसे पूछे तो आप 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कोस में कोट थीटा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोस का मान सेक में यदि आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। अंतिम सेक यानी कि जब कोस का मान आपसे कोसेक में पूछ लिया जाए तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। आपको इन्हीं 3 सूत्रों के जरिए आपसे एक चौथा सूत्र आपको याद रखना है कि जब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा। इसका अर्थ ये होता है कि जब आप इस टेन थीटा का मान ज्ञात करोगे तो आपको इस साइन वाले में कोस का भाग देना होगा, तब आपका ये सारणी का मान आपको प्राप्त होगा। तो आइए अब हम निकालना सीखते हैं कि इन सूत्र के माध्यम से आपके कैसे मान निकलना संभव होता है। मैं आपको इसका पहला मान आपको निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, साइन थीटा के मान को रखेंगे, यानी कि आप साइन थीटा लेंगे और साइन के मान हर एक में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला हमारा मान होता है साइन थीटा। साइन थीटा को किस में परिवर्तन करना है, साइन थीटा में। तो ये सेम जिस चीज़ का मान आप निकालोगे वो आपका समान आएगा। सेकंड यदि बात की जाए तो आपका पहला सूत्र मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आपका 1। हमें साइन के पदों में निकालना है। आप लिख लीजिए, साइन के पदों को सभी पदों में व्यक्त करना। तो साइन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष में रखा, तो इस कोस का हमने क्या किया, पक्षांतरण। तो आपका हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका अर्थ ये हो गया कि साइन यहाँ पे 2 बार है, हमें सिर्फ साइन का मान चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, ये जब स्क्वायर आपका पक्षांतरण होगा तो ये बन जाएगा आपका √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे आपको साइन के पदों को कोस में आप मान निकाल सकते हैं। इसी का जब हम तीसरा निकालेंगे, हमें साइन लेके किस में मान निकालना है, टेन के अंदर। तो देखिए कैसे सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। साइन को हम कोसेक के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम इसके स्क्वायर लगा दें तो यहाँ प्रश्न में भी क्या होगा, स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं जब साइन का मान आता है। यहाँ एक सूत्र होता है, आपको याद रखना है, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जो मैंने आपको तीसरा सूत्र बना के बताया था वो मान आपको लिखना है। तो जहाँ कोसेक आए तो उसके स्थान पर हम इस सूत्र के जरिए मान रख सकते हैं। तो आप लिखोगे ये लेफ़्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और आपका कोसेक की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/कोसेक की जगह हम इस सूत्र के जरिए मान रखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। जब हम बताया गया है कि कोट थीटा का ऑपोजिट हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा।
और टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वापस कोट थीटा। तो हम इसे वापस परिवर्तन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? क्योंकि इस साइन के मान से हमें क्या लेके आना है? टेन। तो देखिए टेन जब तक नहीं आए तब तक इन्हें परिवर्तन करते रहेंगे। इस यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा को हम किस में परिवर्तन करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो आप भी लिखेंगे स्क्वायर में। ये दोनों का समान हर बना के दोनों का क्या लेंगे? लघुत्तम। एक का एक 1 और 10 का आ गया लघुत्तम टेन स्क्वायर थीटा। 1 में 10 आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 में 10 आता है 1 टाइम और 1 को 1 से किया 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्योंकि ये आपका ऐसा बन जाएगा 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ गुणा हो जाएगी, आपके पहले पद को तीसरे पद से गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा जब इस 1 की 10 स्क्वायर के साथ जब गुणा होगी तो आप इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1। हमें मान चाहिए सिर्फ साइन के अंदर। तो ये जब पक्षांतरण होगा आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो इनके ऊपर आ जाएगा रूट। क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा बटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। रूट 10 स्क्वायर को हम जब वर्ग करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वापस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि हमें इसके मान किस में निकालने थे? 10 के पदों में, इसलिए इसे 10 थीटा। नेक्स्ट साइन के पद को आपको लेना है और किसके पद में निकालना है? अब साइन के जब 10 में आ गया तो नेक्स्ट आपका इसका होता है कोट। तो साइन के पदों को कोट में परिवर्तन करना है। तो देखिए वापस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे जब कोट के पद में आया था तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर में है तो हम इसे भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर में। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये कोट के पदों में व्यक्त हो चुका है। तो हम इसे लिखेंगे 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। क्या? लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और हमें मान चाहिए सिर्फ साइन के अंदर, तो 1 के ऊपर ये रूट में लग जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। या हम इसे क्या लिख सकते हैं? √1 का यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वापस 1 और यहाँ पे हो गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये किसके पदों में मान आ गया? आपके साइन थीटा के मान। नेक्स्ट यदि बात की जाए आपके इसी के 5 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए साइन का मान साइन के आधार पर हमने निकाला। साइन का मान कोस में जब हम देखते हैं तो √1 + 1 - कोस स्क्वायर थीटा। साइन का मान 10 में 10 थीटा बटा √1 + 10 स्क्वायर थीटा। साइन का मान कोट में 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान हमें चाहिए सेक में। तो साइन का मान सेक में निकालने के लिए हम क्या लेंगे? इसका दूसरे पदों में यदि बात की जाए तो हम इसका मान रखेंगे साइन में। तो देखिए जब हमें साइन का मान, ये आपका हो गया 5 नंबर, साइन का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान जब 1 होता है, क्योंकि हमें साइन का मान सेक के पदों में निकालना है। और सेक के पदों का अर्थ हो गया रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा सेक थीटा। तो सेक आना चाहिए हमारे पास। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का पक्षांतरण करेंगे कोस स्क्वायर का, तो पक्षांतरण होने पर यह क्या हो गया? माइनस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात कोस को हम किस में बना सकते हैं? फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसकी जगह हम परिवर्तन करेंगे
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/sec² थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर किस में आपका प्लस में, तो आप इसको भी प्लस में परिवर्तन करेंगे। दोनों का हर हमने क्या किया, समान। यहाँ से हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, क्या आएगा आपके पास में 1, और सेक स्क्वायर का एलसीएम आ गया sec² थीटा, यानी कि लेस एफ है। 1 में इसमें आ गया आपके sec² थीटा, क्योंकि 1 की जब इसके साथ गुणा करेंगे तो sec² थीटा, और sec² थीटा में sec² थीटा आता है 1 टाइम, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1। हमारे पास मान आ गया sin² थीटा। हमें मान किस में चाहिए, साइन के पदों में। ये स्क्वायर है, पक्षांतरण जब हम करेंगे तो हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 बटा sec² थीटा, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस 1 का sec², और यहाँ पे sec² का जब हम वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, वर्ग रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा। तो ये किसका मान हो गया, साइन थीटा का, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अंतिम आप इसी का अंतिम 6 नंबर, क्योंकि साइन का मान आपको किस में निकालना है, 1/कोसेक में। तो साइन का वैसे भी ऑपोजिट होता है, साइन थीटा बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। यह आपका मान हो गया साइन के पदों की त्रिकोणमिति का। अब हमें मान निकालना है कोस में। तो देखिए, आइए कोस में इसका मान निकालते हैं। कोस में किस प्रकार से, वापस जैसे हमने साइन के पदों में निकाला है वैसे ही आपको कोस के पदों में निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा के अन्य मान किस में, कोस थीटा के पदों में। हमने पहले निकाला वो किस में निकाला था, साइन के सभी पदों को हमने किस में निकाला, मान थीटा का मान सभी पदों में हमने त्रिकोणमिति के रूप में निकाल लिया था, अनुपात के रूप में। अब हम कोस के पदों में सभी मानों को व्यक्त करेंगे। पहला आपका इसी का क्या होता है, जब हम कोस लेते हैं इसमें आपको सबसे पहले क्या लेना है, सभी में मान में कोस लेना है। और कोस का सूत्र हमने जो पढ़ा था पहले, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये सूत्र हमने पढ़ा था। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान होता है 1। तो हमें कोस से शुरू करनी है, क्योंकि हमने पहले साइन से किया था, तो यहाँ रखना है cos²। क्या रख सकते हैं हम, जब हम cos² ज्ञात करेंगे तो साइन जो प्लस का है उसका पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा आपका sin² थीटा। और जब कोस के पदों में हमें सिर्फ मान निकालना है किसका, कोस का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर, जब ये वर्ग आपका यानी कि स्क्वायर है, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो आपका बन जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। यह आपका पहला, जब हमने कोस लिया और कोस का पद हमने किस में निकाला, साइन में, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेकंड, जो आपके थीटा का मान हमने क्या रखा, कोस थीटा, और हमें ज्ञात किस में करना है, कोस थीटा के अंदर, तो कोस थीटा का आपका हो जाएगा कोस थीटा। ये आपका समान रहता है, हर एक पद में साइन रहता है, कोस में कोस और टेन में टेन रहता है। थर्ड, हमें लेना है आपको अब किसके अंदर मान निकालना है, टेन के अंदर। साइन के अंदर निकाल दिया कोस, और फिर टेन के पदों में। तो हमें प्रश्न में कोस लेना है और मान किस में निकालना है, टेन में। तो देखिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, और sec थीटा का एक सूत्र होता है आपका 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। यदि यहाँ हम दोनों को स्क्वायर में ले लें तो कोई भी मान में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos² है, तो हम कोस को सिंपल कोस में होता है तो हम 1/sec लिखते हैं, यहाँ cos² है तो हम इसे 1/sec² लिखेंगे। अब इस sec² के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 + tan² थीटा रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम 1 + tan² थीटा। ये किसका मान है, cosec² थीटा का। जब हमारे पास में ये आ गया, हमें मान चाहिए कोस थीटा के अंदर, तो हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर
अंडर रूट, जब ये स्क्वायर पक्षांतरण करेंगे तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा मान आ गया, हमने कोस लिया और टेन के पदों में हमने इसे व्यक्त किया। 4 नंबर पर यदि हम लेते हैं वापस कोस, अब की बार किस में निकालना है, कोट के पदों में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कोस को सेक के पदों में और टेन के पदों में हमारे पास मान आ गया। अब हमें कोस को क्या लिखना है, 1 वापस हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हमें कोट के रूप में परिवर्तन करना है, तो इसी स्थान पे टेन को हम क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। ये देखिए 1+1 क्योंकि टेन थीटा किसका ऑपोजिट होता है, 1/कोट थीटा का ऑपोजिट होता है। तो इस टेन के स्थान पर यदि हम चाहें तो इसे समान लेकर हम इसे किस में परिवर्तन कर सकते हैं, कोट स्क्वायर में, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1/ यहाँ क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपने स्थान जब परिवर्तन करेगा तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस थीटा के मान में। कोस थीटा का जो मान है उसे परिवर्तन करके हम कोट स्क्वायर थीटा ले लिया। नेक्स्ट यदि बात करें आपके इसके 5 नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि त्रिकोणमिति में थीटा का मान कोस से हमें किस में परिवर्तन करना है। अब कोस थीटा का मान आपको पता है 1 हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा के रूप में। और इसी का अंतिम सवाल आपका है जिसमें हमें क्या लेना है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कोस के किसके मान के पदों में निकालना, हमें कोस का हमें निकालना है कोसेक के मान में, क्योंकि देखिए कोस का जो मान होता है आपका वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बटा कोसेक थीटा। तो हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन का मान 1 बटा कोसेक के बराबर में या फिर कोसेक का मान 1 बटा साइन के रूप में होता है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 का एलसीएम है ये 1 टाइम, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाएगी, और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा 1 टाइम आया, तो 1 की जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये किसका मान निकाल लेते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा से। हमें मान चाहिए कोसेक तो आ गया, लेकिन कोस किस में है यहाँ पे, स्क्वायर में। तो हम इसे सिंगल बनाने के लिए इसके स्क्वायर का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो इनके आंसर ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसे जब परिवर्तन करेंगे कोस थीटा को, तो ऊपर वाला जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये आपका समान, और कोसेक स्क्वायर थीटा से रूट जब कटेगा तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इसी के साथ हमने 2 मान अपने पूरे किए। अब देखिए हम मान निकालेंगे इसका सारणी के आधार पर टेन थीटा का। तो टेन थीटा का सूत्र आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा बटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा का जो मान है वो हम इसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए तीसरा मान हमें लेना है किसमें, टेन थीटा में, और परिवर्तन करना है सभी पदों में त्रिकोण के अनुपात रूप में। तो देखिए मैंने एक सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब आपने जो जो मान निकाले थे उन सभी मानों को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जो साइन का मान निकाला था और कोस का मान, साइन में कोस का क्या करना है, आपको भाग देना है। तो देखिए पहला मान टेन थीटा का निकाल रहे हैं। देखिए जब आपने साइन का मान निकाला था तो साइन में आपका साइन उत्तर आया था, तो इस साइन का आपका त्रिकोणमिति का मान क्या आया, साइन थीटा, और इस कोस का आपका मान आया था √1 - साइन स्क्वायर थीटा।
तो आप इसके स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आपका पहला आंसर प्राप्त हो गया। सेकंड में आपने जब साइन के पदों का मान आपने कोस में निकाला था तो आपका आंसर आया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किससे? ये आया था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के सूत्र से। तो आप लिखेंगे टेन थीटा का मान किस में निकाल रहे हैं अब आप? कोस में। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सेकंड में जब आपका मान आया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस वाली लाइन में हम जब देखते हैं तो इसका मान क्या था? कोस थीटा। तो ये आपका हो गया टेन का सूत्र किस में? कोस के पदों में। इसी प्रकार से टेन थीटा बटा क्या था इसका मान? साइन के पदों में टेन का मान था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप जो हमने निकाला था तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या था? टेन थीटा बटा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह आपका सूत्र था टेन का मान। और कोस में आपके पास में क्या आया? आपके पास 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे से समान है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये देखिए टेन के पदों में टेन का उत्तर आपका आ गया टेन थीटा, क्योंकि ये इसी से ही पता चल जाता है कि टेन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा तो ऊपर टेन थीटा बटा 1 आपका जो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस सारणी से ही हम समझ सकते हैं कि ये देखिए 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, और कोस के मान में कोट का मान है कोट थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका इस पद से इस पद को क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। ये देखिए ये एक दूसरे से कैंसिल होगा। इसमें आपका सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट अंतिम रहेगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन का कोसेक में मान यदि देखें तो 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस के अंदर यदि देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। ये देख लीजिए कैसे कैंसिल होता है। आपका यदि मान में देखा जाए तो आपका देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास मान कैसे आता है इसका 1 अपॉन कोसेक, क्योंकि साइन के पदों में कोसेक का मान है 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस में मान इसका है कोसेक का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा। अब देखिए ये मान कैसे आपका ये बनता है। तो इसमें आपका पहला पद और दूसरे पद को समान लिखते हैं, फिर होता है बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा, इसलिए कोसेक थीटा बटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखिए आपका कोसेक टेन का मान। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के सारणी में जब आपने तीनों मान ज्ञात कर लिए तो ये तीनों मान इसके ठीक ऑपोजिट होंगे। साइन का ऑपोजिट आपका होता है कोसेक, तो इसलिए इसके व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे साइन थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा। आगे साइन थीटा का मान जब कोस में है तो इसका भी हम व्युत्क्रम लिखेंगे, इसके बटा में यहाँ 1, तो ये 1 आपका अंश बन जाएगा और जो आपका अंश था वो आपका हर बन गया। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। देखिए व्युत्क्रम करने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका ये अंश में हो गया, और टेन थीटा जो अंश में था वो आपका हर में हो गया। तो इसी के साथ हमने त्रिकोणमिति की सारणी को अच्छे से तरीके से पढ़ा, समझा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।